अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल मुनीर कोटली आज़ाद कश्मीर से आपसे मुखातब हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ साथ हल्का राज महल मेरा मौजू है, मलिक ज़फ़र वज़ीर हायर एजुकेशन मेरा मौजू है और बार बार चूँकि बहुत मजबूरी है उनके ऊपर बात करना, जो एक तो लोग सुनना चाहते हैं और बेशुमार इशूज़ हैं। कहते हैं कि खा महा का जो सच है वो नहीं बोलना चाहिए, खा महा का जो सच है वो अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहिए। अगर वाकई वो सच आपने बोलना है तो फिर थोड़ा सा मौके का इंतज़ार करें। अगर वाकई आपने कुछ सच्ची बात लोगों से कहनी है तो फिर थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करें। कुछ बातों का जो है वो एक मुनासिब वक्त होता है और बाज़ औक़ात बहुत बड़ी हकीकत और बहुत बड़ा सच आपके पास होता है, लेकिन उसके लिए भी आप मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। आखिरी तकरीर मलिक ज़फ़र साहब की जो गिरफ़्तारी से पहले कोटली रेस्ट हाउस के अंदर मैंने सुनी और उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया, मेरी स्क्रीन के ऊपर वो मौजूद भी है। उस तकरीर के ऊपर मैं बहुत हैरान था, चूँकि मलिक ज़फ़र साहब के साथ काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा था, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स में कवर कर रहा था और शायद इनके सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ मैं नहीं किए होंगे। मैं हैरान था कि कभी भी मैंने उनको इतना ज़्यादा जज्बाती नहीं देखा, लेकिन आखिरी तकरीर उनकी बड़ी मेरे लिए हैरान कुन थी। थोड़े से वो मुझे जज्बाती नज़र आए। उन्होंने बार बार अपनी तकरीर के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वो लफ्ज़ था मुनाफ़िक़, और मैं हैरान था कि मुनाफ़िकीन का लफ्ज़ बार बार ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इशारा उनका जो है वो किस तरफ था। थोड़ा सा मुझे उनका जो एटीट्यूड है उसमें बड़ा फ़र्क नज़र आया, जो पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा था। आखिरी तकरीर जो है वो उनकी बड़ी मेरे लिए हैरान कुन थी। बार बार अपनी तकरीर के अंदर वो मुनाफ़िकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे और उनको टारगेट कर रहे थे। थोड़ा सा वो जज्बाती नज़र आए। पार्टी वर्कर्स को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी के अंदर जो लोग मशकूक किरदार रखते हैं उनके ऊपर जो है वो उन्होंने फोकस किया, उनको तनकीद का निशाना बनाया। यूँ लगता है जैसे उनको सारी सूरत हाल का पहले से अंदाज़ा हो चुका था। यूँ लगता है जैसे वो बेशुमार जो चेहरे हैं वो उनके सामने बेनकाब हो चुके थे और मुनाफ़िकीन जो है वो उनके सामने आ चुके थे। कैंपेन के दौरान भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो उनके साथ कैंपेन कर रहे थे, मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग्स में वो मौजूद होते थे और बाज़ औक़ात मैं ख़ुद जब उनको देखता तो मुझे उनका किरदार बहुत मशकूक लगता। बाज़ लोग साथ चलते हुए भी यूँ लग रहा था कि ये मलिक ज़फ़र साहब के साथ नहीं हैं। बाज़ लोग बिल्कुल उनके शाना बिशाना चल रहे थे, लेकिन महसूस होता था कि ये लोग नहीं चाहते कि मलिक ज़फ़र साहब जब असम्बली में जाएँ। लेकिन चूँकि अवाम का जो रद्द अमल था वो बहुत सख्त था। अवाम ये तय कर चुके थे कि मलिक ज़फ़र को हमने इलेक्शन जितवाना है और असम्बली में भेजना है। हल्का राज महल की जो अवाम है उनके अंदर सियासी शऊर चूँकि जाग चुका था और उन्होंने ये तय कर लिया था। और वो जो लोग साथ चलते हुए ये चाह रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि मलिक ज़फ़र असम्बली में ना जाएं, उनकी सारी कोशिशें जो है वो बेकार गईं। अब यहाँ पर बात हो रही थी खा महा का सच, और बिल्कुल खा महा का सच जो है वो फ़िलहाल बोलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल खा महा की जो गुफ्तगू है, खा महा का जो सच है वो मलिक ज़फ़र साहब की ज़ुबान पर नहीं लाना चाहते। शायद उनको भी वक्त का इंतज़ार है। अभी वो थोड़ी मुश्किल में है, लेकिन ये मुश्किल जो है वो बहुत जल्दी गुज़र जाएगी। आम आदमी के ज़हन में भी बेशुमार सवालात पैदा होते हैं कि क्यों 19 साल के बाद अचानक ट्रायल इतना तेज़ हुआ। लेकिन चूँकि मामला जो कि अदालत के ऊपर है, सज़ा अदालत ने दी है, अब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो असल बात आपसे करने वाली थी वो ये थी कि वो जो खा महा का सच है वो ख़ुद मलिक ज़फ़र साहब भी अभी नहीं बोलना चाहते, लेकिन जिस सबक से वो गुज़रे हैं, जिस तजर्बे से वो गुज़रे हैं, वो तजर्बा शायद उनको हज़ार किताबों से हासिल ना होता। ये जो तल्ख़ तजर्बा जिससे वो ज़िंदगी में गुज़रे हैं, अब उनको समझ आ गई है। चेहरे पढ़ना वो पहले से जानते थे, शख्सियात को वो बहुत अच्छी तरह समझ जाते थे, लेकिन बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। मुझे ज़ाती तौर पर बेशुमार लोगों ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स करते हैं, असल वजह क्या है, असल बात क्या है। तो असल वजह जो भी है, जो बात भी है, वो वज़ीर हायर एजुकेशन ख़ुद आवाम के सामने रखेंगे और बहुत जल्द रखेंगे, जब भी उन्होंने रखनी हुई। लेकिन अभी फ़िलहाल वो मुश्किल में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मुश्किलात हैं ये इनसे वो बहुत जल्द गुज़र जाएंगे। ज़ाती तौर पर कुछ अफराद ने मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ मलिक ज़फ़र साहब के हवाले से प्रोग्राम करना चाहते हैं, हम जो है वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं और हल्का राज महल की आवाम से जो है वो मुखातब होना चाहते थे। लेकिन मैं उन लोगों को मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, आपके साथ मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता और ना ही मैं इसके ऊपर आपका इंटरव्यू कर सकता हूँ। तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, ज़ोर दिया, तो मैंने कहा कि शायद हल्का राज महल के कारकुनान समझते हैं कि
آپ بھی کہیں نہ کہیں اس میں قصوروار ہیں، تو اس لیے ایسے وہ تمام افراد جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو انٹرویو دینا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی میڈیا ٹاک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان لوگوں سے معذرت کی، صرف اس لیے کہ شاید حلقہ راج محل کے کارکنان کو جو ہے ان لوگوں کے اوپر اعتبار نہیں، ان کی کسی بات کے اوپر جو ہے اعتماد نہیں، اس لیے مقصد نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو سکرین کے اوپر لا کر جو ہے وہ ان سے بات کروائی جائے، یوں جو ہے وہ صورتحال بجائے بہتر ہونے کے خراب ہو جاتی ہے۔ تو خواہ مخواہ کا سچ جو ہے وہ اس پہ اوپر بات ہو رہی تھی اور ان لوگوں کے اوپر بات ہو رہی تھی جو میڈیا ٹاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن کریں، ہر انسان کے پاس جو ہے وہ یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی رائے دیں، لیکن ضرور ہم ان لوگوں سے رائے لیں گے جن کے اوپر جو ہے وہ حلقہ راج محل کے کارکنان صاف ہیں، جن کے اوپر حلقہ راج محل کے کارکنان کو اعتبار ہے، وہ ضرور ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کا موقف بھی لیں گے۔ ناظرین، یہ جو خواہ مخواہ کا سچ ہے یہ بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا، یہ جو خواہ مخواہ کا سچ ہے یہ بہت جلد آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور یہ خود جو ہے وہ کوئی ملک ظفر صاحب کا بہت قریبی آدمی یا وہ خود جب اس ساری صورتحال سے باہر نکلیں گے تو ساری سٹوری جو ہے وہ ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن چونکہ ملک ظفر لمبی ریس کے گھوڑے ہیں اور سیاسی میدان میں انہوں نے لمبا سفر کرنا ہے، وہ بڑے محتاط انداز سے چلتے ہوئے آئے ہیں اور آئندہ بھی وہ محتاط انداز سے چلتے رہیں گے، چونکہ سیاسی میدان کے اندر ان کا مستقبل روشن ہے، اور بے شک مخالفین بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ملک ظفر صاحب نے آخری تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ منافق جو ہے وہ کبھی بھی منزل نہیں پا سکتا، منافق جو ہے وہ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے منافقین جو ہے وہ منافقت کرتے رہیں گے اور ہم اپنا سفر کامیابی سے جاری و ساری رکھیں گے۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔